वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जहां पहले हिस्से में हमने महकमा एक्साइज पंजाब की बात की, वहीं अब दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और ख़ास, क्योंकि 2012 में अगर हम जाते हैं तो 2012 में एक बहुत अहम काम हुआ था। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का आगाज़ हुआ था। 2012 की ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज जो हैं, ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने जो है वो इसका ठेका पाकिस्तान में लिया और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के थ्रू जो है ये प्राइवेट टैक्सी सर्विस जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान में ऑन है। इसका एक पूरा प्रोसीजर है और पूरा प्रोसीजर ये है कि जो भी ड्राइवर ये प्राइवेट टैक्सी सर्विस को जो है वो ऑन करेगा, वो 30% जो है वो उस कंपनी को पे करेगा जिस कंपनी का वो ड्राइवर है या जिस कंपनी का वो कैप्टन है। इसके अलावा जो है ये 30% तो कंपनीज ड्राइवर से चार्ज कर रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। इन गाड़ियों से जो कि 1.5 लाख जिनकी तादाद लाहौर में हो चुकी है, 1.5 लाख मुख्तलिफ कंपनीज़ की प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज जो हैं वो लाहौर में ऑन हैं और 30% डेली अगर आप इनका हिसाब लगा लें तो करोड़ों रुपया जो है ये इन प्राइवेट कंपनीज़ के हिस्से में आ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। लेकिन अब हो क्या रहा है, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है सरकारी ख़जाने को। और वो कैसे? रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब जो है उसने अभी तक सरकारी ख़जाने में टैक्स जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है सरकारी ख़जाने को। और इस वक्त में सबसे अहम और चीज़ जो हमारे सामने आई है वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का ये बयान है कि उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि ये सारी कंपनियों की जो सर्विसेज हैं वो गैर कानूनी उन्होंने करार दे दी हैं, जिसकी वजह से अब अगला लाए अमल देखना है कि क्या होगा। ये प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज जो है ये कंपनियां सिर्फ बाहर फ़ायदा पहुंचा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को और सरकारी खजानों को नुकसान हो रहा है। कैसे? और इसकी पूरी तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में मौजूद हैं जो तैयार की है आजम भट्ट साहब ने। आइए देखते हैं। सूबाई दारुल लाहौर में 2012 से प्राइवेट ऑनलाइन टैक्सी का आगाज हुआ। 2012 से लेकर आज तक मुख्तलिफ कंपनियों की 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर लाहौर की सड़कों पर रवा दवा हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर इन गैर कानूनी ऑनलाइन टैक्सी कंपनियों को 3 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो रहा है। जबकि इन तमाम प्राइवेट ऑनलाइन कंपनियों को हुकूमत पंजाब के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने तहरीर लेटर के जरिए गैर कानूनी करार दे दिया है और टैक्स नादहिंदगान करार दिया है। इन तमाम ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ CTO लाहौर को भी तहरीरी तौर पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कार्रवाई के लिए लिख दिया है। ऑनलाइन ऐप के जरिए चलने वाली कंपनियों की गाड़ियों के पास ना तो रूट परमिट है, ना कोई टोकन टैक्स अदा किया है, ना ही गाड़ियों के कमर्शलाइज करवाने की फीस अदा की है, ना ही गाड़ियों पर टैक्सी का मोनोग्राम अवेजा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब और सरकारी खजाने में इस मद में आने वाले करोड़ों रुपए का रेवेन्यू भी सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा। ये कंपनियां करोड़ों रुपए की नादगिंदगान निकली हैं, जबकि ये गैर मुल्की प्राइवेट टैक्सी कंपनियां लाहौर पंजाब की सड़कों पर खुलेआम चल रही हैं और स्मॉग और आलूदगी का बायस भी बन रही हैं। इन गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं मौजूद। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह 2012 से ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम इस टाइम जो है वो ऑन है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लाहौर में भी। और स्पेशली इन गाड़ियों का ना तो कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट है, ना ही इनके रूट परमिट हैं, ना इन्होंने टोकन टैक्स पे किया है और ना ही गाड़ियों का जो एक इनको कमर्शलाइज करने के लिए जो पैसे पे किए जाते हैं, जो टैक्स पे किया जाता है वो भी इन्होंने पे नहीं किया है। तो फिर किस तरह से इन गाड़ियों को जो है वो सड़क पर चलने की इजाज़त है और इन कंपनियों को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त है, जबकि ये भारी करोड़ों रुपए का टैक्स जो हुकूमत पंजाब को अदा नहीं कर रही हैं। तो उसकी मद में जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हैं उन्होंने इनके बारे में बयान भी जारी कर दिया है कि ये सारी इनलीगल हैं, गैर कानूनी हैं और अब आगे देखना है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के अमल में लाई जाती है। लेकिन और भी बहुत सारी तफसीलात, बहुत सारे इंकशाफात कि ये जो पाकिस्तान को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुख्तलिफ बाहर की कंपनीज़ को हायर करके यहाँ पर गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हम प्लान नहीं कर सकते कि जिससे हमारा अपना कोई फ़ायदा हो? क्या फ़ायदा हो सकता है ये हमें बताएंगे हमारे रिपोर्टर आजम भट्ट, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। जी आजम साहब, ज़रा बताइएगा, ये सूरत हाल तो हमने देख ली कि जो ना रूट परमिट है, ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना ही कोई जो है लीगल टैक्स पे किया, ना ही कमर्शलाइज्ड गाड़ियों को जो है वो सेटलमेंट है, ये है क्या? डॉक्टर नबीहा, ये बहुत बड़े पैमाने पे समझ लें एक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जो गैर कानूनी कंपनियां पाकिस्तान में कर रही हैं। पाकिस्तान का ड्राइवर है, पाकिस्तान की गाड़ी है और पाकिस्तान की सड़कें हैं जी। जबकि इस मद में आने वाले रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए जो हैं वो बाहर मुंतकिल किए जा रहे हैं। और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने
इन तमाम प्राइवेट जो कंपनियां ऐप के ज़रिए ऑनलाइन टैक्सी सर्विस सूबाई तालुकों लाहौर समेत पंजाब भर में चला रही हैं, उन सब को इलीगल करार दे दिया है और उसका एक उन्होंने लेटर सीटीओ लाहौर को भी लिख दिया है, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को, कि इनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने ना तो सड़क पर आने के लिए रूट परमिट लिया है, ना इसका टोकन टैक्स पे किया है, ना ही गाड़ियों की फिटनेस करवाई है, और ना ही गाड़ियां सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर पे चलाने के लिए इनको कमर्शलाइज करवाया जाता है। उसका मोनोग्राम अवेजा होता है, उसका सरकारी मोनोग्राम नंबर जो है कमर्शियल वो लगता है, वो भी इन लोगों ने नहीं लगवाया। इस मद में जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट, उसके करोड़ों रुपए इन कंपनियों के ज़िम्मे वाजिबुल इराद हैं, और वो करोड़ों रुपए इन कंपनियों ने अभी तक 2012 से लेकर नहीं दिए। जबकि ऐसी बात है कि 2012 से लेकर 2022 आ चुका है, लेकिन जो टैक्स इन्होंने पे करना है पंजाब हुकूमत को, ख़जाने को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अब जाके हो रहा है, वो भी 2022 के एंड में। वो भी तहरीरी तौर पर लेटर लिखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जा रही। हाँ। इन कंपनियों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो दर्ज नहीं किए जा रहे जी। ना FBR कोई एक्शन ले रही है इस पे, और ना ही टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले जो हैं महकमे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तो सेक्रेटरी साहब ने भी जो है वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है उनका बयान सामने आ गया, उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो ये कह दिया है कि ये गैर कानूनी है। तो फिर अगर ये गैर कानूनी है तो आगे इनके खिलाफ कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी? डॉक्टर नबिया, इसमें हो यही रहा है कि ये अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है और करोड़ों रुपए का टैक्स जो है इन कंपनियों में पे नहीं किया, जबकि सरकारी सड़कें भी इस्तेमाल की जा रही हैं और वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसकी टोकन टैक्स की मद में, रूट परमिट में, कमर्शलाइज करवाने की मद में जो टैक्स सरकार के ख़जाने में आना है वो नहीं आ रहा। सरकार का ख़जाना 2012 से लेकर अब तक खाली है और इनकी तरफ करोड़ों रुपया का टैक्स जो है वो बनता है जो इन्होंने नहीं अदा किया। तहरीरी तौर पर लेटर लिखे जा रहे हैं, सीटीओ ट्रैफिक को भी लिखा गया है कि इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर अभी तक प्रैक्टिकल कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। टेक्निकल अप्रोच देखें इन ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की कि ये किस तरह डेली बेसिस पे जो ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है, गाड़ी भी उसकी है, सड़क भी उसके मुल्क की है, वो खुद भी पाकिस्तानी है, बैठने वाला भी पाकिस्तानी है, जो जेब से पैसा दे रहा है वो भी पाकिस्तानी है, रुपीस भी पाकिस्तानी है, और नुकसान भी पाकिस्तान को ही पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान को बचाया जा रहा है, ड्राइवर भी पाकिस्तान का, सवारी भी पाकिस्तान की, गाड़ी भी पाकिस्तान का। टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं उस मुल्क में जिस मुल्क में आपकी गाड़ी चल रही है, जिस मुल्क में जो है वो आप आप समझ रहे हैं सब कुछ इनका है, बस पैसा हमारा है। मेरे पास अहम दस्तावेजात मौजूद हैं इस हवाले से, क्योंकि हमने प्रोग्राम करना था और कोहिनूर टीवी ने हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। सबूत के साथ हर चीज़ हम लेकर आए हैं। हाँ। मेरे पास वो तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं जो बार बार इन कंपनियों को सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट की जानिब से इल्लीगल करार दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हट दर्मी कायम है कि इनसे रिकवरियाँ नहीं की जा रही। FBR का महकमा मौजूद है और सरकार के ख़जाने को फ़ायदा ही होना है। मिनिस्ट्री पंजाब की ट्रांसपोर्ट की जो है वो इस मामले पर खामोश है। नहीं, और तो आप तो शायद मिनिस्ट्री से जो है वो ये ऑन एंड ऑन कह दिया होगा, या तो ये टैक्स अदा करेंगे फिर यहाँ पे चलेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर बंद कर दी जाएंगी सर्विसेज। आगे आने वाले वक्त में तो हम यही देख सकते हैं। और ये पंजाब को फायदा ही होना है, हुकूमत पाकिस्तान को फायदा ही होना है, सरकार के खजाने में पैसा ही आना है। लेकिन चूंकि अब ये कोहिनूर ने ये इशू हाईलाइट किया है, इससे हम तजवीज़ भी देना चाहते हैं अपने प्रोग्राम की वसातत से। गुड मॉर्निंग शो में, आपके शो में मैडम हमेशा जो है अच्छे अच्छे इशू हम लेकर आते हैं जिससे मुफादे आमा के मामलात होते हैं और उस पर नोटिस भी होते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। और ये जो हम मशवरा देने जा रहे हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, वो ये है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है और मिनिस्ट्री जो है ये अपनी ऐप शुरू कर सकती है। इसी तरह अपनी ऐप शुरू करके जैसे 30% कटौती जो है वो लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपनियां कर रही हैं, 10% कटौती पाकिस्तान पैसेंजर से की जाए और वैसे ही ये सारी गाड़ियां कमर्शलाइज करवाई जाएं। इनके टोकन टैक्स भी आएंगे, रूट परमिट की मद में भी आएगा, गमाड़िया
गाड़ियां कमर्शलाइज करवाने का जो टैक्स है वो भी सरकार के खजाने में करोड़ों रुपया भी आएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यूज करवानी है ना, आपको कुछ और करना है, गाड़ी और ड्राइवर आपको जो है रेडीमेड मिलेगा। ऐप क्रिएट करनी है, ऐप क्रिएट करनी ये पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऐप क्रिएट कर दे, उससे हमारे जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा होगा, सरकारी खजाने को फायदा होगा, क्योंकि कोहिनूर ने हमेशा हक और सच की आवाज बुलंद की है और सरकार को भी फायदा पहुंचाया है और लोगों को भी फायदा पहुंचाया है। हम तो सरकार के फायदे की बात करते हैं ना, गवर्नमेंट लेवल पे जो फायदा गवर्नमेंट को हो सकता है, हमारे पाकिस्तान के खजाने को हो सकता है। इस वक्त में मईशत जिस दहाने पे खड़ी है उसमें कोहिनूर न्यूज का ये अहम कदम है, अहम हमारा जो है वो ये स्टेप है कि जिसमें हम मुल्की खजाने को जो चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, और हम जो मुल्की खजाने जिस तरह से भरा जा सकता है, जिस तरह मुल्की खजाने में पैसा आ सकता है, वो हम यहाँ पर बैठकर आपको जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, चीजें मशवरा दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है वो हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कैसे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो काम किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ इस वक्त में ये एक बहुत अहम चीज़ है, और आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत अहम इस वजह से भी है क्योंकि ये प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और ये रोज़ाना की बेस पर अपना फ़ायदा कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अभी हमें चाहिए ये कि सिलसिला हमारा जो है वो कुछ इस तरह से रहे कि हम इसको मैनेज कर सके। बहरहाल जी, सैयद आफ्ताब शाह साहब ने ज्वाइन किया है, सदर पंजाब येलो कैप यूनियन, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद आफ्ताब साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सैयद आफ्ताब साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम आ रही है आपकी बात। जी, हमें ज्वाइन किया सैयद आफ्ताब शाह सदर पंजाब येलो कैप यूनियन ने। सर पहले तो ये बताइएगा कि 2012 में प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज का आगाज़ हुआ। अब एक चीज़ एक पूरे जो है वो स्ट्रेटजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जब ये सर्विसेज बनी तो एक टैक्स जो है वो तय किया गया कि ये कंपनीज जो है वो पाकिस्तान के खजाने को इतना टैक्स देंगी और उसके बाद जो है वो इनको यहाँ पर ऑन किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो आप क्या कहते हैं, आप इसका आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी मैम, मेरा ताल्लुक यूनाइटेड येलो कैब टैक्सी ड्राइवर यूनियन रजिस्टर्ड पंजाब से है जी। मैं 2012 से लेके अब तक ट्रांसपोर्ट के तमाम महकमों को, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड महकमे हैं, मैंने उनको ये खत लिखे हैं और वजीर आजम पाकिस्तान से लेके वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये भी खत लिखे हैं। उसके बाद ये कोई भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सही सही सही, मतलब इस मुद्दे को आपने जो है वो हाईलाइट किया, इसको उठाया बाकायदा तौर पे। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा आफ्ताब शाह साहब ये बताइएगा, ये किस तरह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या आप जो गाड़ियां चला रहे हैं, क्या उसके आपके पास रूट परमिट हैं, टोकन टैक्स हैं, आपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लवाजमत पूरे किए हैं, और इन कंपनियों की जो है जो बड़ा गैप है और जो टैक्स नहीं अदा किया वो किस मद में नहीं अदा किया, जरा ये डिटेल बताइए। जी बताइएगा। एक्चुअली जी ये 2012 में हमजा शहबाज के तवस्सुत से पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं ये ऑनलाइन सर्विस जो है जी, और 2012 से लेके अब तक हम लोग एहतजाज में हैं और बार बार रिटर्न कर रहे हैं। अब तक वो हाई कोर्ट लाहौर में भी हमने रिट कर दिया है इसके खिलाफ। ठीक है ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या इसका जो रिजल्ट मिलेगा? देखें जी, रिजल्ट का तो हमें नहीं पता, हमें तो अपनी मेहनत का और अपनी कोशिशों का पता है कि हम लोग तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिले। सही बात है, सही है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो ये कंपनी है ये 30% कमीशन ले रही है टैक्सी ड्राइवर से। टैक्सी ड्राइवर तो नहीं कह सकते आप उन्हें, वो इलीगल टैक्सी ड्राइवर कह सकते हैं। वो तो अब ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने भी जो है वो ये सर्विसेज को इलीगल करार दे दिया। खैर ड्राइवर को तो हम क्या इलीगल कहेंगे, लेकिन जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज ऑन है, जो मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके हवाले से ऐसी बात की जा सकती है। आप अब क्या समझते हैं, आपका जो मौकफ था, जो दरख्वास्त आपने दायर की, उसमें कौन कौन से चीदा पॉइंट्स रखे, वो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा जरा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जब पाकिस्तान में आके काम करेगी तो सबसे पहले अपने आप को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाएगी। यस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के कानून के मुताबिक ये कानून है कि भी जो कंपनी पाकिस्तान में आई है 60% उसके एसेट्स होने चाहिए इस काम में, जो टैक्सी का काम है। ठीक है ठीक है। तीसरी ये है कि भी उनके यहाँ पर बकायदा जो है स्टैंड होने चाहिए, जो कि जहाँ पे गाड़ियां खड़ी करनी है। ठीक है
ठीक है। चौथा ये है कि भी इंटरनेशनल कंपनी कोई भी किसी भी मुल्क में काम करती, जितने भी ड्राइवर रखती है, उन तमाम ड्राइवरों की इंश्योरेंस लाजम होती है। ओके, ठीक है। पांचवा ये है कि भी रूट परमिट और टैक्सी, गाड़ी को टैक्सी करवाना, क्योंकि जो आप प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं उसकी 4 सीटें मंजूर होती हैं, जब आप टैक्सी चलाते हैं उसको 5 सीटें करवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। छठी ये चीज है कि भी ड्राइवर जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई से मुराद ये है कि भी उसका लाइसेंस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 8वीं चीज ये है कि गाड़ी जो है वो हर 6 माह के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लाजम ले। ट्रू है, होना चाहिए, बिल्कुल सही। रूट परमिट होना और चाहिए। इनमें से कोई भी चीज ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब जो ये इस वक्त लाहौर दुनिया के 1 नंबर में पॉल्यूशन में सबसे आगे है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजूहत ये है कि भी 24 घंटे तकरीबन 1 से 1.5 लाख गाड़ियां जो हैं वो इलीगल तौर पे टैक्सी चल रही हैं, और उन गाड़ियों के मॉडल्स, उन गाड़ियों की रेपुटेशन, वो अगर आप चेक करें तो वो इस काबिल भी नहीं है कि रोड पे आ सकें, लेकिन चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सही सही, चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि अभी 30% कमीशन का मतलब है 100 के पीछे 30 रुपए लेना। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। अगर इतनी बड़ी अमाउंट आप लगाए, आप ये सिर्फ 10,000 गाड़ियां लगाए ना, रोजाना 24 घंटे चल रही हैं, तो उसका मतलब है कि भी 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर डे की कमीशन सिर्फ बनती है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करोड़ों रुपए की है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक इन्होंने ऐप लॉन्च की है, अपनी ऐप बना के, तो वो आगे वो बिजनेस कर रहे हैं अपना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसमें सही। गाड़ियां हमारी हैं, ड्राइवर हमारे हैं, पैसेंजर हमारे हैं, जी जी, फ्यूल हमारा है, पार्ट्स हमारे हैं, जी। वो सिर्फ ऐप बना के उस पे करोड़ों रुपए पर डे के हिसाब से कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये सब कुछ जो है वो खुद भी तो कमाया जा सकता है ना। जी बिल्कुल। मेरा सिर्फ इतना केस है कि हाँ। भी पंजाब ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है, जो रेले नकम्मे नखट्टू बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियों से अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं और घर में बैठ के मंथलियां कमा रहे हैं, जी जी, इनकी पूरी की पूरी फैमिलियों का पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है, सही सही, प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है। अच्छा, बहरहाल हमारे जो है वो प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर रह गया, मैं आपकी बात को जो है वो वाइंड अप की तरफ लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें जो है वो ऑन कॉल जो और बाकायदा तौर पर आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने रखा कि जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर इन ऐप्स को, इन कंपनीज़ को पाकिस्तान में आने की इजाज़त देते हैं, वो ख़ुद तो सारे फ़ायदे ले जाते हैं लेकिन पाकिस्तान के ख़जानों को नुकसान पहुँचा देते हैं। यही तो आज का मौक़िफ़ है, यही तो रोज़ाना का मौक़िफ़ है, यही तो मेरी रोज़ाना की आवाज़ है कि पाकिस्तान के ख़जाने को, मुल्की ख़जाने को नुकसान हो रहा है इन महकमों की बेज़ाब्तगियों की वजह से, जहां पर आला अफसरान अपनी जेबें तो भर लेते हैं लेकिन सूरत हाल ये होती है कि मुल्की ख़जाने में कुछ जमा नहीं होता। बहरहाल जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज़म भट्ट साहब मौजूद हैं। आज़म भट्ट साहब, आपका एक लास्ट आज के प्रोग्राम के हवाले से मैसेज दे दीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूँ। डॉक्टर नबीहा, जो हमने बात की वही बात यूनाइटेड येलो कैब के सदर जो हैं उन्होंने की कि गाड़ियों को कमर्शलाइज मद में करवाने की मद में करोड़ों रुपया सरकार को आ सकता है। उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बताए, स्टैंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए ड्राइवर, ताकि ना कि कोई क्राइम भी हो सके। प्राइवेट गाड़ियों में क्राइम भी हो रहे हैं, लोग लुट भी रहे हैं और ड्राइवर का भी नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। ये हम चाहते हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है अपनी ऐप शुरू करे और सरकार के रेवेन्यू में जो है वो करोड़ों रुपए का इजाफा हो सके। बहुत अच्छा मशवरा हमारे रिपोर्टर आज़म भट्ट साहब की तरफ से, हमारी तरफ से। हमारे इस प्रोग्राम का मैसेज आज का ये है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि अपनी ऐप लॉन्च, और ये जो प्राइवेट ऐप्स जो है वो काम कर रही हैं, यहाँ पर जो मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इससे बचा जा सके और हम अपने मुल्की ख़जाने को ख़ुद से चला सकें। और ये सारा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है बाहर की कंपनियों का, ये पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब की अपनी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हो, जिसमें अपने ख़जाने में जो है वो पैसे आ रहे हों ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको सहारा मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।